नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर केजरीवाल की सफाई को लेकर है। पंजाब में कुमार विश्वास के बयान के बाद मचे सियासी भूचाल के बीच आज केजरीवाल की सफाई आई। बोले, मेरे खिलाफ सभी भ्रष्टाचारी हुए एक। दूसरी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ आज करहल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। एसपी सिंह बघेल के लिए मांगा वोट, तो वहीं मुलायम सिंह यादव के बहाने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तीसरी खबर कुमार विश्वास को लेकर है। कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ सकती है, सरकार ले सकती है बहुत जल्द बड़ा फैसला। चौथी खबर पंजाब के प्रचार को लेकर है। पंजाब में आज प्रचार थम गया है, 20 फरवरी को पड़ेंगे वोट। और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनावी प्रचार पर लगा ब्रेक। अखिलेश, शिवपाल सहित तमाम बड़े प्रत्याशियों की किस्मत का होगा 20 फरवरी को फैसला। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करहल में अखिलेश यादव फंस तो नहीं गए। ऐसा क्यों? पिछले दिनों हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा करहल में थी। उस दौरान हमें वहां जो जातीय समीकरण देखने को मिला, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की लड़ाई उतनी आसान शायद ना रहे जितनी दिखाई दे रही। क्यों? यादवों की अगर हम गोत्र की बात करें तो यादव में कमरिया और घोसी भी दो तरीके के गोत्र होते हैं। उनकी दो अलग अलग उपजातियां अगर हम कहें तो कह सकते हैं। यही कुछ समीकरण वहां जमीन पर करहल में देखने को मिला जब हमारी चुनावी यात्रा करहल में थी। कमरिया यानी कि जिस गोत्र से अखिलेश यादव आते हैं उस गोत्र का वोट बैंक अगर हम खासकर करहल में देखें तो 80 से 90 हजार के बीच माना जाता है। लेकिन घोसी गोत्र यादवों की जो दूसरी उपजाति है जिसे घोसी कहा जाए, अगर गोत्र के तौर पर देखें तो उसका भी 40 से 45% वोट बैंक है। माना जाता है कि घोसी और कमरिया के बीच एक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। यही वजह है कि अगर गोत्र के हिसाब से वोट पड़े तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का चुनाव फंस सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि कमरिया और घोसी को एकजुट करने के लिए मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव सहित पूरे लगभग यादव परिवार को चुनावी समर में उतार दिया गया। खुद अखिलेश 2 बार जा चुके हैं वहां चुनाव प्रचार करने के लिए। इसलिए इस लड़ाई को कठिन माना जा रहा है। खासकर तब जब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था, उस वक्त लग रहा था कि अखिलेश के लिए चुनावी मैदान बिल्कुल साफ है। और जब कांग्रेस ने अखिलेश को करहल में वॉकओवर दिया तब भी ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अखिलेश चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने रणनीति बदली, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सहित तमाम टॉप लीडर्स करहल में जमावड़ा किए, प्रचार किए, और जिस तरह से आक्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ खासकर करहल में, उसके बाद अखिलेश यादव को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। रामगोपाल यादव, यहां तक कि मुलायम सिंह यादव खुद करहल में वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने सपा कैंडिडेट यानी सपा सुप्रीमो को के लिए भी वोट मांगा। ये पहली बार नहीं है कि जिस तरह से उपजातियों को लेकर ये इस तरह की बातें चल रही हैं। इसके पहले भी जब डिंपल यादव चुनाव हारी थी राज बब्बर के खिलाफ, तब भी कहा जाता है कि यही कमरिया और घोसी की प्रतिद्वंदिता के बीच ही वो चुनाव हार गई थी और राज बब्बर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। खैर, जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में जातियों के बाद उपजातियों के हिसाब से भी मतदान हुआ है या नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल खासकर भाजपा ने खड़ा कर दिया है करहल में। दूसरी चीज, अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद भाजपा को भी ये बात क्लियर समझ में आ गई कि किसी के भी गढ़ में सेंध लगाई जा सकती है। यही वजह है कि पार्टी किसी भी प्रकार की ढील देने की कोशिश या किसी भी प्रकार की छूट देने की कोशिश अखिलेश यादव को खासकर करहल में नहीं दे रही है। आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी प्रचार में उतरे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बहाने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। खैर, 20 फरवरी को यहाँ मतदान होगा और 10 मार्च को चुनावी नतीजे जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव क्या अपना गढ़ बचाने में सफल रहे या नहीं। क्या एसपी सिंह बघेल उन्हें चुनाव हराने में कामयाब रहे, और अगर इन दोनों के बीच हार और जीत का कितना अंतर रहेगा, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। माना जाता है 3 से 3.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं करहल में, जिसमें बड़ी संख्या यादवों की है। लेकिन अगर उपजातियों में हम देखें तो कमरिया और घोसी, इन दोनों के वोट बैंक लगभग 1 से 1,30,000 के आसपास हैं। चुनावी नतीजे सब कुछ बयां कर देंगे कि अखिलेश यादव क्या मुलायम सिंह यादव की राजनीति और उनका गढ़ बचाने में सफल रहे या नहीं। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि अंबेडकर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, वहां से जो मौजूदा सांसद हैं किस पार्टी से हैं। तो जवाब है वो बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनका नाम है रितेश पांडे। अब आज का सवाल है कि भदोही लोकसभा सीट से जो मौजूदा सांसद हैं वो किस पार्टी के हैं। मैं सवाल दोहराता हूं, भदोही लोकसभा सीट से जो मौजूदा सांसद हैं
वो किस पार्टी के हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।